हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। देन फिर मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस ये जनरल लव रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। तो देखते हैं लियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ के स्टार्ट में लियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, देखते हैं। ओके सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं गाइज। मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप भी अपने पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा जानना चाहते हो। सो सबसे पहले देखो आपकी साइड पर यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, द टावर है एंड द टावर की क्लैरिफिकेशन में हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस का कार्ड है। आई फील लाइक आप इस वक्त दो सिचुएशन से डील कर रहे हो, कोई दो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप इस वक्त डील कर रहे हो, पॉसिबली एट द सेम टाइम, लाइक एक ही वक्त में दो सिचुएशंस हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि फिजिकली आप दो सिचुएशन से डील ना भी कर रहे हो, तब भी एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सिचुएशंस को फील कर रहे हो। यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है आपके लिए एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक और कनेक्शन है जो सोल कनेक्शन है आपके लिए। लाइक ये कनेक्शन भी आपके लिए सोल कनेक्शन है, लेकिन ये आपको बहुत बहुत पावरफुल फील होता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा पावरफुल आपको ये वाला कनेक्शन फील होता है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने हार्ट को ओपन किया हुआ है इस सिचुएशन में एंड ये इस तरह नहीं है कि आप इन दोनों सिचुएशन से लव करते हो। आई फील लाइक आप जहां इस वक्त हो, जहां दो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको सीख रहे हो, उसको समझ रहे हो। दो सिचुएशंस को एक साथ डील कर रहे हो और इस चीज का एक्सपीरियंस करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। लाइक यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ दो एनर्जीज है, मुझे ऐसा दिख रहा है, दो एनर्जीज को आप फील कर रहे हो। सो अब देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी साइड पर देखो यहाँ पे द डेविल है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके सो ये जो भी पर्सन आपसे अटैच है, ये यहाँ लाइक अपनी चीजों में, अपने कामों में बिजी दिख रहे हैं, अपनी चीजों में मसरूफ दिख रहे हैं, जो भी इनका अपना जो भी काम है उसमें मसरूफ दिख रहे हैं। खुद की केयर करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद की केयर कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। एंड इस वक्त ये मुझे इमोशनली डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं, इमोशनली आपसे अटैच नहीं दिख रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। एंड ये अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक अपने लिए कोई फैसला करना चाहते हैं, पॉसिबली अपने लिए कोई अच्छा फैसला करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। यहाँ ये मुझे लॉजिकल होकर फैसले लेते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल होकर ये डिसीजंस ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। एंड यही चीज इनके लिए लाइक स्टेबिलिटी ला रही है इनकी लाइफ में। यही चीज लाइक ये लॉजिकल हो रहे हैं और फिर ये फैसले ले रहे हैं, यही चीज इनके लिए स्टेबिलिटी ला रही है। लाइक ये अपने इमोशंस और लाइक फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर इनका फोकस नहीं है इस वक्त। फॉर द कनेक्शन देखो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 स्टार का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके कोई पर्सन यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक ये अपने ही माइंड में है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने माइंड में जा चुके हैं और सोच रहे हैं, लाइक कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड ये आपके पर्सन है, लाइक ये एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल एनर्जी में दिख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी यहाँ अच्छी दिख रही है इस वक्त। तो ये आपके पार्टनर हैं जो यहाँ लॉजिकल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके द एम्परर, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके सो यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, इसको हम रिकंसिलिएशन कह सकते हैं। लाइक ऐसी एनर्जी जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हो, अपना लव शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, उस लव को फील कर रहे हो। एंड ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये रिकंसिलिएशन है।
मुझे ऐसा दिख रहा है ये रिकंसिलेशन आपकी तरफ बढ़ रही है। लाइक आप जिस वे में जा रहे हो, आप इस एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो जहाँ रिकंसिलेशन है। आप उस वे में जा रहे हो, उस वे में जा रहे हो जहाँ पर रिकंसिलेशन है। अभी यहाँ ऐसा नहीं है अभी की एनर्जीज में, बट इस रिकंसिलेशन की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ही पॉजिटिव होकर लाइक आप इस वे में जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव शेयर कर रहे हो, उसको फील भी कर रहे हो। अच्छी एनर्जीज दिख रही है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी ये अभी नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसकी तरफ बढ़ रहे हो। सो अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो सबसे फर्स्ट मैसेज जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पर है अबंडेंस। यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब जो है वो अबंडेंस आपकी तरफ खुद ही बढ़ेगी। सेकंड मैसेज है कि इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप ऑलरेडी वो आंसर जानते हो जो आप ढूंढ रहे हो। लाइक जो सवाल जिन सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे हो वो आप ऑलरेडी जानते हो। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी उनका जवाब बता रही है। आप वो आंसर्स खुद ही जानते हो, पहले से जानते हो जिनका आप जवाब ढूंढ रहे हो, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है ऑब्स्टिकल्स, अनहील्ड वॉन्ड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। सो पॉसिबली आपकी किसी पर्सन के साथ या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसको आप लोगों ने कम्प्लीटली हील नहीं किया है, जिससे पॉसिबली आप हर्ट हुए हो एंड आपने उसको हील नहीं किया है। सो वही चीज यहाँ पर आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट को ब्लॉक कर रही है। आपसे यहाँ यही कहा जा रहा है कि जहां जहां आप हर्ट हुए हो उन चीजों को आप कंप्लीटली हील करो। आपने उनको हील नहीं किया है, इसीलिए आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो रही है। उसको कंप्लीटली आप हील करो, देन आप आगे मूव कर पाओगे। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। इतने मैसेजेस काफी हैं। ओके, सो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैसेज है आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट डिड नॉट वर्क। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं उनको ये काफी टाइम से उन फीलिंग्स को ये डिनाई कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, उन फीलिंग्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज इनके लिए काम नहीं कर पा रही है। सेकंड मैसेज है आई लव यू। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो थर्ड मैसेज देखते हैं। थर्ड मैसेज है आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो सॉन्ग नहीं सुन पाते जो इनको आपकी याद दिलाते हैं, ये कह रहे हैं। ओके, देन फिर यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन को, अपने इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को समझना शुरू कर दिया है, इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। सो आपको यही बता रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन को अभी समझ रहे हैं, जहाँ पर पॉसिबली इनकी साइड से कुछ गलतियां हैं या जो भी इस कनेक्शन में खराबी है, जो भी गलती है, उसको अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ओके, देन सबसे लास्ट मैसेज है आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। एंड गाइस, आप बेटर समझते हो कि लाइक यहाँ पर जो दो सिचुएशंस हैं, आप बेटर समझते हो कि इस वक्त आप किससे डील कर रहे हो। सो ये मैसेजेस आपके उसी पार्टनर की तरफ से हैं जिसके लिए लाइक आप भी फीलिंग्स रखते हो और आप ऐसा कंसिडर करते हो कि हाँ यही मेरे पर्सन है। ये मैसेजेस उनके लिए। एंड गाइज, अगेन मैं आपसे कहूंगी कि डेफिनेटली ऐसा कुछ है आपकी सिचुएशन में जिससे आपने खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है, बिकॉज आपको यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस दिखी है उसमें भी यही दिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा पेन है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप हर्ट हुए हो एंड आपने उससे कम्प्लीटली खुद को हील नहीं किया है। सो आपको यहाँ पर भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी ऐसी सिचुएशन रही है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जो भी ऐसा रहा है जिससे आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो बट आपने खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है, सो उससे खुद को कम्प्लीटली हील करो। बिकॉज देखो गाइज, अगर आप खुद को कम्प्लीटली हील नहीं करोगे तो जो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगी, आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, किसी भी सिचुएशन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप खुद को कम्प्लीटली हील नहीं करोगे, आप एक जगह पर स्टक हो जाओगे। बट यहाँ पर मुझे आपके लिए एक रिकंसिलेशन दिख रही है। आप एक रिकंसिलेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक ब्यूटीफुल एनर्जी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।